अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जॉर्जियन कैलेंडर में लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर बेसिकली क्या होता है। अब मैं आपको लीप ईयर के बारे में कुछ एडिशनल चीजें बताऊंगा और वो एडिशनल चीजें पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखी है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज, एक लीप ईयर एक ऐसा साल होता है, अ ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि एक ऐसा साल जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर है, या हर वो साल जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर है। मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि ये हाफ नॉलेज है, ये हाफ कंसेप्ट है। आपको पूरे कंसेप्ट की सिर्फ आधी चीज पता है, आपको टोटल कंसेप्ट का सिर्फ एक पार्ट पता है। ये बात सही है कि लीप ईयर 4 से डिवाइड होता है। एवरी ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, बट एवरी लीप ईयर इज डिविजिबल बाय 4। बट इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि वो हर साल जो 4 से डिवाइड हो वो लीप ईयर ही होगा। और इन पॉइंट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहूंगा। नाउ इसमें स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से देखें, अगर आप ये पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से देखें, that year which is divisible by 4 is a leap year. Point number 2 states that not every century is a leap year. हर सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती है, बट एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर। एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जब बात कर रहे हैं लीप ईयर की, तो लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में यू विल गेट ईयर्स लाइक 100, you will get years like 200, you will get years like 300 and finally year like 400। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपके सामने मैंने 4 ईयर्स रखे हैं, ये 4 सेंचुरीज रखी है, यहाँ पर एक ईयर्स रखे हैं मैंने। ये चीज याद रखना स्टूडेंट्स, आई हैव केप्ट ईयर्स इन फ्रंट ऑफ यू। So this is a duration of 100 years, this is 200 years, this is 300 years, this is 400 years। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंसेप्ट क्या आ रहा है, 100 इज डिविजिबल बाय 4। ये जो 100 है इज डिविजिबल बाय 4, लेकिन बेटा 100 4 से डिवाइड होता है बट इट इज नॉट अ लीप ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सब स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है। 100 4 से डिवाइड होता है लेकिन इट इज द फर्स्ट सेंचुरी। यहां पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ये बोल रहे हैं कि नॉट एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर, ऑल्दो 100 इज डिविजिबल बाय 4। 100 4 से डिवाइड होता है, 200 4 से डिवाइड होता है, 300 भी 4 से डिवाइड होता है, लेकिन वो सेंचुरी नहीं है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो सेंचुरी नहीं है, इट इज नॉट अ सेंचुरी। नाउ एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर, एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर। तो ये जो 400 है, दिस इज द फोर्थ सेंचुरी, ये चौथी सदी है, दिस इज द फोर्थ सेंचुरी एंड दिस इज अ लीप ईयर। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप स्टूडेंट्स आगे प्रोसीड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 100 is divisible by 4 but it is not a leap year। 200 4 से डिवाइड होता है लेकिन लीप ईयर नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, 100 जो है वो 4 से डिवाइड होता है लेकिन लीप ईयर नहीं है। 200 भी 4 से डिवाइड होता है लेकिन लीप ईयर नहीं है। 300 भी 4 से डिवाइड होता है लेकिन लीप ईयर नहीं है। 400 बीइंग द फोर्थ सेंचुरी, ये वाला ईयर जो है ये 4 से भी डिवाइड होता है एंड एट द सेम टाइम ये एक लीप ईयर भी है। 300 200 100 ये सारे के सारे ईयर मल्टीपल ऑफ 4 हैं, ये सभी 4 से डिवाइड होते हैं, लेकिन 100 200 300 ऑल्दो दे आर डिविजिबल बाय 4 दे कैन नॉट बी टर्म्ड एज लीप ईयर्स। आप उनको लीप ईयर नहीं बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, आप सबको ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए और इसको ध्यान में रखिएगा। जहां पर भी 100 आया, 200 आया, 300 आया, ऑल्दो ये ईयर्स 4 से डिवाइड होते हैं, ये लीप ईयर की जो डेफिनेशन है डिवाइड बाय 4, ये 4 से डिवाइड होते हैं लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। 400 लीप ईयर है, 400 लीप ईयर है। व्हाई? बिकॉज इट इज द फोर्थ सेंचुरी। ये पूरी की पूरी साइकिल अगर आप आगे के ईयर्स में जाएंगे तो ये वाली पूरी साइकिल दोबारा रिपीट होगी। ये फिर से ये पूरी की पूरी कंप्लीट साइकिल रिपीट होगी। साइकिल के रिपीट होने का मतलब क्या है कि अगर आप 400 से नीचे जाते हैं तो जो नेक्स्ट सेट ऑफ ईयर्स आएंगे दैट इज
500, 600 एंड 700, ये वाले जो 3 साल हैं, ये 3 साल भी डिविजिबल बाय 4 हैं। ये 3 साल 4 से डिवाइड होते हैं, लेकिन ऑल्दो दीज इयर्स आर डिविजिबल बाय 4, 500 is not a 4th century, 600 is not a 4th century, 700 is not a 4th century. ये वाले इयर्स लीप इयर्स नहीं रहेंगे। 4th सेंचुरीज कौन सी हो गई? 800, then you have 1200, then you have 1600 एंड फाइनली जो लेटेस्ट वाली अभी गुजरी है 2000। तो ये जितने भी इयर्स आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये वाले जितने भी इयर्स हैं, कौन से इयर्स की मैं बात कर रहा हूं? 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सारे के सारे इयर्स ये 4 से डिवाइड भी होते हैं। दीज इयर्स आर डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज आप इनको लीप ईयर भी कहेंगे। बाकी के जितने भी इयर्स हो गए ना स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट सेंचुरी से काउंट करूं 100, 200, 300, ये 4 से डिवाइड होते हैं लेकिन लीप ईयर नहीं है। उसके बाद 500, 600, 700 4 से डिवाइड होते हैं लेकिन लीप ईयर नहीं है। 900, 1000, 1100 4 से डिवाइड होते हैं लेकिन लीप ईयर नहीं है। 1300, 1400, 1500 4 से डिवाइड होते हैं लेकिन लीप ईयर नहीं है। 1700, 1800, 1900 4 से डिवाइड होते हैं लेकिन लीप ईयर नहीं है। इन सब ईयर्स में लीप ईयर्स कौन से होंगे? एवरी 4th सेंचुरी विल बी अ लीप ईयर, एवरी 4th सेंचुरी विल बी अ लीप ईयर। बेटा यहाँ पर सेंचुरी की बात हो रही है, सेंचुरी की। सेंचुरी मतलब 100 साल की ड्यूरेशन कंप्लीट होनी चाहिए, वो पूरे 100 ईयर्स का स्पैन कंप्लीट होना चाहिए। तो 400, 800, 1200, 1600 और 2000, ये जितने भी ईयर हैं ये सारे के सारे लीप ईयर्स होंगे। So I think this concept was clear to you all, and this was all about the concept of leap year.